नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सांवरिया इमित्र सीकेबी यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, रोजाना की तरह मिलते हैं आज भी एक नए विशेष अपडेट के साथ में। और आज का विशेष अपडेट भी बहुत खास है आपके लिए। प्यारे मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आपकी ओर से संस्कृत शिक्षा विभाग हेतु सहायक आचार्य पदों की भर्ती को लेकर। सहायक आचार्य पदों की जो भर्ती है, 200 पदों के लिए वैकेंसी निकली है, भर्ती निकली है, विभिन्न विषयों के लिए निकली है। तो आज हम सारी चर्चा करने वाले हैं सहायक आचार्य पदों के लिए। किन किन विषयों का सहायक आचार्य पदों हेतु विज्ञापन है, क्या उम्र है, क्या योग्यता है, और ओटीआर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या रहेगी, फीस किस तरह से ओटीआर रजिस्ट्रेशन माध्यम से जमा होनी है, क्या फीस रहेगी, और अंत में परीक्षा का विवरण, परीक्षा की जो योजना है वो क्या है। ऐसी तमाम जानकारियां आज आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो सहायक आचार्य पदों से संबंधित सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। प्यारे मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आप चैनल पर आए हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। रोजाना नया अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद साथियों, बने रहिए वीडियो में। चलते हैं अगली स्लाइड पर, जहां मिलने वाली है आपको सारी जानकारी। स्वागत है आपका एक बार फिर से सांवरिया मित्र सीकेबी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, बने रहिए वीडियो में। चर्चा कर रहे हैं हम विस्तृत विज्ञापन आरपीएससी की ओर से जारी संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए संस्कृत शिक्षा नियम 2022 के अंतर्गत सहायक आचार्य के पदों की भर्ती को लेकर। सहायक आचार्य के 200 पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। मैं प्यारे साथियों, कुछ ही दिनों में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है पूरे 200 सहायक आचार्य पदों के लिए। क्या प्रक्रिया रहेगी, देखते हैं हम स्क्रीन पर। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से विषयों के लिए किस किस कैटेगरी में कितने कितने पद हैं। देखिए साथियों, स्क्रीन पर सबसे पहले सब्जेक्ट आया है आपके लिए हिंदी। और हिंदी विषय में कुल 37 पद हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के पुरुषों हेतु 11, जनरल महिला के लिए 4, विधवा के लिए 1 और डाइवर्स के लिए नहीं है। इसी तरह से एससी कैटेगरी पुरुषों के लिए 3 पद हैं, महिला के लिए 2 पद हैं और बाकी कैटेगरी के लिए नहीं है। सीधे आ जाइए एसटी पर। एसटी पर पुरुषों के लिए 4 है, महिला के लिए 1 है। फिर सीधे ओबीसी पर आइए। जनरल के लिए 5, मतलब पुरुषों के लिए 5 है, महिलाओं के लिए 2 है। एमबीसी कैटेगरी में पुरुषों के लिए ही है केवल 1 पद, और ईडब्ल्यूएस में केवल पुरुषों के लिए ही है 3 पद। तो हिंदी के 37 पदों का विवरण आपने देखा। इसी तरह से सभी विषयों का सभी कैटेगरी वाइज हम पूरे पदों का विवरण देखने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को पॉज करके भी, रोक करके भी आप बारीकी से देख सकते हैं। बहुत बारीकी से डिटेल लिखी हुई है पीडीएफ के अंदर। तो संपूर्ण विस्तृत विज्ञापन में जो जानकारी दी है वो आप तक पहुंच रही है। और प्यारे मित्रों, देखिए इंग्लिश दूसरा विषय है, जिसमें कुल 27 पद हैं और इसमें 7 पद जनरल पुरुषों के लिए, 2 महिलाओं के लिए, 1 विधवा के लिए है। 3 पद एससी पुरुषों के लिए, 1 पद एससी महिला के लिए, 3 पद एससी पुरुषों के लिए, 1 पद, माफ कीजिए, एसटी पुरुषों के लिए और 1 पद एसटी महिला के लिए। 5 पद ओबीसी पुरुषों हेतु, 1 पद ओबीसी महिला हेतु, इसी तरह 1 पद एमबीसी हेतु और 2 पद ईडब्ल्यूएस पुरुषों हेतु यहाँ पर विज्ञापन में दिया है। इसी तरह अब तीसरा सब्जेक्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के कुल 5 पद हैं, जिनमें जनरल महिला के लिए 1 पद है, एससी पुरुष के लिए 1 है, एसटी पुरुष के लिए भी 1 है, ओबीसी पुरुष के लिए भी 1 है और एमबीसी के लिए नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद है। कुल 5 पॉलिटिकल साइंस सहायक आचार्य के लिए पद है। इसी तरह से चौथे नंबर पर आप देख रहे हैं हिस्ट्री। इतिहास के 3 पद हैं, जिसमें जनरल पुरुष के लिए 1 है और महिला के लिए भी 1 है।
बाकी सीधे आप आ जाइए प्यारे साथियों ओबीसी में। ओबीसी के लिए पुरुषों हेतु 1 पद है और बाकी नहीं है। सामान्य संस्कृत हेतु 38 पद हैं, जिसमें जनरल पुरुषों हेतु 11, महिलाओं हेतु 3 और विधवा हेतु 1 है। एससी पुरुषों के लिए 4 है, महिला के लिए 2 है। एसटी पुरुषों के लिए 4 है, महिला के लिए 1 है। ओबीसी पुरुषों के लिए 6, महिला के लिए 2 हैं। एमबीसी के लिए पुरुषों हेतु 1 है और ईडब्ल्यूएस पुरुषों के लिए 3 पद हैं। कुल सामान्य संस्कृत के 38 पद हैं। साहित्य साहित्य के लिए सहायक आचार्य हेतु 41 पद हैं मित्रों। और इसके अंदर देखिए आप 11 जनरल पुरुषों हेतु, 3 जनरल महिलाओं हेतु, 1 जनरल विधवा महिला हेतु पद है। एससी पुरुषों हेतु 4 है, एससी महिला हेतु 2 हैं, एसटी पुरुषों हेतु 1 है, एसटी महिला हेतु माफ कीजिए, एसटी पुरुषों हेतु 4 हैं और एसटी महिला हेतु 1 है। इसी तरह से ओबीसी पुरुषों हेतु 6, ओबीसी महिलाओं हेतु 2 और ओबीसी विधवा महिला हेतु 1 है। एमबीसी पुरुषों के लिए 2 पद हैं। ईडब्ल्यूएस पुरुषों के लिए 3 और महिला के लिए 1 पद है। इस तरह से अब बात करते हैं हम व्याकरण के लिए। व्याकरण के 36 पद हैं। कुल मिलाकर 36 सहायक आचार्य हेतु पद हैं, जिसमें जनरल पुरुषों हेतु 9, जनरल महिला हेतु 4, जनरल विधवा महिला हेतु 1 है। एससी पुरुषों हेतु 4, एससी महिला हेतु 2 हैं। एसटी पुरुषों के लिए 3, एससी महिला के लिए 1 है। ओबीसी पुरुषों के लिए 6, ओबीसी महिला के लिए 2 हैं और एमबीसी पुरुषों के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस वालों पुरुषों के लिए 3 पद हैं। सभी विषयों का बारीकी से देखते रहिए प्यारे मित्रों। स्क्रीनशॉट लेकर भी आप रख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। बहुत बारीक पीडीएफ में सारी संक्षिप्त जानकारी दी हुई है। और हम 8वां जो सब्जेक्ट है धर्मशास्त्र, जिसके 3 पद हैं, इसके पदों का विवरण देख रहे हैं हम। एक पद है जनरल पुरुष महिला के लिए और ओबीसी पुरुष के लिए 1 है, बाकी किसी के लिए नहीं है। ज्योतिष गणित, ज्योतिष गणित में 2 ही पद हैं, जो कि जनरल पुरुष और एससी पुरुष के लिए है, बाकी के लिए नहीं है। यजुर्वेद में 2 ही पद हैं, जनरल पुरुष और ओबीसी पुरुष के लिए 2 ही पद हैं। ज्योतिष फलित के लिए 1 ही पद है, जो कि जनरल पुरुषों हेतु है और ऋग्वेद के लिए भी 1 ही पद है, जो कि जनरल पुरुषों हेतु है और सामान्य दर्शन में भी 1 ही पद है, वो भी जनरल पुरुषों के लिए है। और भाषा विज्ञान 14 नंबर पर आप देख रहे हैं 2 ही पद हैं और दोनों ही पद जनरल पुरुषों के लिए है। और 15वां सब्जेक्ट है योगा विज्ञान, 1 ही पद है, वो भी जनरल पुरुषों के लिए ही है। तो इस तरह से आपने पूरे 15 विषयों में 200 पदों का विभाजन आपने विस्तृत रूप से देखा प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों। ये था आपके लिए पदों का विभाजन, सभी कैटेगरी वाइज, सभी विषयों वाइज। अब बात करते हैं हम आगे। हालांकि आगे जो बात आप देखने वाले हैं, जो चर्चा आप सुनने वाले हैं, वो दरअसल सभी भर्तियों में एक जैसी ही रहती है, वही नियम शर्तें रहती है। तो हम यहाँ मुख्य मुख्य बातों की चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। 55% अंक होना अनिवार्य यहाँ पर रखा है। और योग्यता क्या है, वो योग्यता यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आपके पास में जो योग्यता है नेट स्लेट सेट वगैरह इस तरह के आपके पास योग्यता होनी चाहिए। और 1 जून 2002 से पहले किसी भी प्रदेश से आपने यदि स्लेट सेट परीक्षा जो उत्तीर्ण की है वही पात्र होगा। 1 जून 2002 को उसके बाद में अन्य प्रदेश से आपने कोई स्लेट या सेट पास की है तो आप मान्य नहीं होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपकी जो शैक्षिक अर्हता है उसमें अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला हो, वो भी आवेदन कर सकता है। लेकिन साक्षात्कार से पूर्व शैक्षिक अर्हता का सबूत आपको देना ही होगा। साक्षात्कार का जो पहला दिन है, पूर्व अभ्यर्थी का जो आज से साक्षात्कार का भर्ती प्रक्रिया से होने का मतलब है साक्षात्कार का पहला दिन।
आपका जो पेमेंट रहने वाला है, पे मैट्रिक्स लेवल, वो अकादमिक लेवल 10 यानी कि ग्रेड पे 6,000 रुपये रहने वाला है। और इसके पहले जो आपका परीक्षा काल होगा, उस पर जो फिक्स पेमेंट दिया जाता है वही पेमेंट दिया जाएगा। इस बात को आप भली भांति समझ लें। कहीं ज्वाइनिंग लेते ही आप पूरे पूरे मांगने लग जाएं, जो भी 50, 60, 70,000 जो भी है, आपको वही दिया जाएगा जो फिक्स है परीक्षा काल के दौरान। फिर बाद में तो आपको बता ही दिया है कि आपका जो ग्रेड पे है वो 6,000 लेवल 10 रहने वाला है। और आपकी जो आयु सीमा है मित्रों, 1 जनवरी 2025 को आप कम से कम 21 साल के और अधिकतम 40 वर्ष के होने चाहिए। 1 जनवरी 2025 को, क्योंकि पद संख्या 1 से 10 तक आयोग द्वारा जो 2004-5 इससे पूर्व विज्ञापित किए गए थे, उसकी गणना 1 जुलाई 2005 को रखी गई थी। लेकिन उसके बाद में विज्ञापन जारी किया ही नहीं गया। तो विज्ञापन जारी नहीं किया गया, तो ऐसी स्थिति में 1 जनवरी 2025 को जो अधिक आयु हो गए हैं, वो नियम में विहित प्रावधान के अनुसार उन्हें 3 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। और पद क्रम संख्या जो 11 से 15 तक है, वो प्रथम बार विज्ञापित किए जाने के कारण उनमें कोई भी छूट नहीं होगी। इस बात को आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है। फिर भी छूट का प्रावधान सभी भर्तियों में होता है, यहाँ पर भी छूट का प्रावधान है आपके लिए। और यहाँ पर SC ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से जो कमजोर पुरुष अभ्यर्थी हैं, पुरुष अभ्यर्थी, उनके लिए 5 वर्ष की छूट है। और सामान्य वर्ग की महिला के लिए भी 5 वर्ष की छूट है। इसके अलावा जो राजस्थान की SC ST OBC, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की जो महिला है, उस महिला को 10 वर्ष की छूट यहाँ पर रहने वाली है। पुरुषों के लिए 5 है, महिला के लिए 10 है, सामान्य वर्ग की महिला के लिए 5 है। और कोई विधवा या तलाकशुदा महिला है, उसके लिए अधिकतम आयु सीमा कुछ भी नहीं है। नो अपर एज लिमिट, उसके लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित कुछ भी नहीं रखी है। बाकी नियम शर्तें वही हैं, दोष सिद्ध वगैरह जो भी है, नियुक्ति, अधिक दंड वगैरह, फलाना डिमका, सब जानते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुके हैं। जो प्रोफेसर के एग्ज़ाम देंगे, उन्होंने अनुभव तो ले ही रखा है पिछली एग्ज़ाम्स का। तो वही नियम शर्तें यहाँ पर है। मुख्य मुख्य बातों की चर्चा यहाँ पर हम करने वाले हैं प्यारे साथियों। ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करना है, क्योंकि बड़ा वीडियो जब हो जाता है तो आप लास्ट तक देखते भी नहीं हैं। और जब लास्ट तक नहीं देखते हैं तो महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित हो जाते हैं, क्योंकि कुछ बातें हैं जो अंत में जाकर ही बताते हैं। कभी कभी वीडियो के PDF के लास्ट में मुख्य बात निकलती है, तो वो मुख्य बात वीडियो के अंत में ही बतानी पड़ती है। मित्रों, आवेदन जो है शुरू हो रहे हैं 22 जनवरी 2024 से। आज 15 जनवरी 2024 हो गई है। 7 दिन बाद 22 जनवरी 2024 से आवेदन शुरू हो रहे हैं। और 21 फरवरी 2024 को रात के 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। 22 जनवरी से 21 फरवरी तक समय का विशेष ध्यान रखें, तिथियों का विशेष ध्यान रखें, और नियत तिथि तक ही आप ऑनलाइन आवेदन कर दें। लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें मित्रों। साइट बहुत बिजी हो जाती है, व्यस्त हो जाती है, फॉर्म ऑनलाइन करने से आप वंचित हो सकते हैं। इसलिए 22 जनवरी से शुरू होंगे, 21 फरवरी को समाप्त होंगे। तो आप 1 महीने का जो समय है, इसके बीच में आप ऑनलाइन आवेदन जरूर कर दें। 21 फरवरी का इंतज़ार ना करें मित्रों। परीक्षा का माह और स्थान जो है वो आपको यथासमय सूचित कर दिया जाएगा। इसी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाता है, और लिंक तो मिलेगा ही मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि परीक्षा का स्थान और माह आपको इसी वीडियो में, इसी तरह से वीडियो से मिलने वाला है। सांवरिया मित्र CKB पर सबसे पहले आपको मिल जाएगा। इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मित्रों के पास शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। साथियों, परीक्षा की योजना पर जो पाठ्यक्रम है वो वस्तुनिष्ठ इस प्रकार से ली जाती है। लिखित परीक्षा संबंधित सेवा नियम शेड्यूल 2 के अनुसार आयोजित की जाएगी। परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ही ली जाएगी, और परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम अलग से जारी किया जाएगा। फिर भी कुछ जानकारी आज इस वीडियो में हम लेंगे पाठ्यक्रम संबंधित। बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। और आवेदन प्रक्रिया OTR रजिस्ट्रेशन के माध्यम से होगी।
ओटीआर रजिस्ट्रेशन आपने पहले भी करवा लिया होगा। एक बार ये फीस जमा होती है 600, 400, 400, वो भी अभी आगे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ओटीआर रजिस्ट्रेशन ही महत्वपूर्ण है। आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन बिल्कुल सावधानी से सही करना है, और यदि गलती से गलती हो गई तो मित्रों उसको सही करवाने का पहली बात तो कोई उपाय नहीं है, और यदि उपाय है तो लगभग 500 रुपये का शुल्क आपको देना पड़ेगा। और फिर भी गलती यदि आपके नाम, जन्मतिथि, लिंग, योग्यता में हो गई है तो उसके लिए तो कोई समाधान ही नहीं रखा है, ऐसा स्पष्ट बताया हुआ है प्यारे मित्रों। तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन करते समय बड़ी सावधानी बरतें। पूरे डॉक्यूमेंट साथ में लेकर बैठें आप, अपना पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्मतिथि, नाम, पिता का नाम, जो भी है सब कुछ आप लेकर जावें साथ में। और एसएसओ आईडी पर ही आपका ये ओटीआर रजिस्ट्रेशन होना है। एक बार ये पंजीकरण होता है, ये अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस तरह से आप संक्षिप्त जो जानकारी यहाँ पर देख रहे हैं, इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए, हालांकि ये मित्र वाले भी सब जानते हैं, पूरी जानकारी है उनको, तो मेरा तो आपसे ये कहना है कि आप खुद ज्ञानी ना बने, क्योंकि अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। इसलिए ई मित्र वालों के पास जाएं, वो सारी जानकारी रखते हैं, उनको अनुभव है, वो बहुत सारे फॉर्म भरते रहते हैं, तो उनके पास जाएंगे और वहाँ जाकर भी आप अब स्क्रीन पर देखते रहना, कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या डिटेल भर रहे हैं, क्या नहीं भर रहे हैं। यदि आप भी सावधान रहेंगे तो गलतियां नहीं होगी। स्वाभाविक है गलती होना, उनसे भी गलती हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में सारा दोष फिर आप ए मित्र वालों को पर मंड देते हैं। तो ये थी ओटीआर रजिस्ट्रेशन संबंधित बात। अब यदि आप 10 दिन के अंदर अंदर को त्रुटि का संशोधन करना चाहते हैं तो 500 रुपये का शुल्क आपको देना होगा, और 10 दिन बाद फिर कोई भी समाधान नहीं है। सभी प्रकार के अनुमत संशोधन हेतु 500 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है, वो भी 10 दिवस के भीतर भीतर। जैसे 10 दिन से ऊपर टाइम हो जाएगा फिर कोई समाधान नहीं होगा। ओटीआर रजिस्ट्रेशन की फ़ीस के बारे में आपको पता ही है मित्रों। सामान्य, अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलियर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलियर अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये का शुल्क है। इसके अलावा आरक्षित वर्ग जो है SC ST, नॉन पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर, अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर के लिए 400 रुपये हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर अभ्यर्थियों के लिए भी 400, और समस्त प्रकार के जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी 400 रुपये का शुल्क है। ये एक बार ये शुल्क है जो देकर आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं साथियों स्कीम और सिलेबस परीक्षा की जो स्कीम है, जो सिलेबस है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 200 पदों हेतु, वो ये रहने वाली है कि आपके 3 पेपर होंगे। 3 पेपर होंगे और तीनों पेपर में सब्जेक्ट से संबंधित पोस्ट के साथ में जो सब्जेक्ट से संबंधित विषय है वही आने वाले हैं। और पहला जो पेपर होगा 75 अंकों का होगा, 3 घंटे का समय रहेगा। दूसरा जो पेपर होगा वो भी 75 अंकों का होगा, इसके लिए भी 3 घंटे का समय रहेगा। और तीसरा जो पेपर है वो जनरल स्टडी और राजस्थान का होगा। मतलब पहला और दूसरा तो आपके पद से संबंधित विषय से रहेगा, जो कि 75-75 अंकों का है, 3-3 घंटे के लिए है। और तीसरा जो पेपर होगा वो राजस्थान के सामान्य अध्ययन से संबंधित होगा, जो कि 50 अंकों का होगा, 2 घंटे के लिए होगा। तो कुल 200 अंकों का आपका पेपर होना है, और इसके लिए जो समय और जो दिया हुआ है 3-3 2 घंटे का समय है। तो प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, सूचना आप बराबर से देख रहे हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करते चलिए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। रोज़ाना सुबह सुबह अपडेट आप तक पहुंचा दें। सारे नियम शर्तें बाकी के शेष वही होते हैं मित्रों, जो कि सभी वैकेंसियों में होते हैं। तो इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, बड़ा हो चुका है वीडियो। तो साथियों ये थी आज के अपडेट आपके लिए, आज की जो विस्तृत जानकारी प्रोफेसर सहायक भर्ती को लेकर। वीडियो को लाइक,